मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग इतिहास में गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक गुप्त काल पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। सी नंबर सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। बी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखें, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। अगला, बिलसड स्तंभ लेख किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त का था। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त ने। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुवर्मन ने। मंदसौर लेख बंधुवर्मन ने, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रयाग इलाहाबाद समुद्रगुप्त, बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख बंधुवर्मन। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन था भैया? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। जो सरकारी भाषा थी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, वो क्या थी? वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? वी स्मिथ जी ने, जो इतिहासकार थे, किसकी विजयों से प्रभावित होकर के उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वह भैया कौन था? सी नंबर हमारा हो जाएगा, स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला और स्थापत्य के लिए। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां, ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जो कवि कालिदास थे, कुछ विद्वानों के अनुसार किसके राजकवि थे? तो ध्यान दीजिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात विक्रमादित्य, जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबारी कवि थे, राजकवि थे। अगला क्वेश्चन देखें, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अजंता चित्रकारी जो है। अगला क्वेश्चन है 13वां, उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर गुप्त में जो विद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखें, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख, ध्यान रखिएगा, तो वह भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके? डी नंबर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? तो गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। अगला क्वेश्चन देखें, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? तो भैया ध्यान रखिए, फाहियान चीन का निवासी था। सी नंबर सही हो जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला क्वेश्चन देखें, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुवंश का देखें तो सेतुबंध का रचनाकार, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन जो द्वितीय था वह किस वंश का शासक था? तो ध्यान दीजिएगा, वह किस वंश का शासक था? तो वाकाटक तक का, वाकाटक का शासक था। अगला क्वेश्चन देखें, सी नंबर सही हो जाएगा 18 में। 19 नंबर देखें, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आया भी है परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। सी नंबर सही है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में सक्रोपम कहा गया? तो किसमें कहा गया? ध्यान दीजिएगा, कहोम स्तंभ लेख। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो किस स्थान पर मांगी थी? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में मांगी थी। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। कब हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला जो था सबसे पहले गुप्त काल से चालू हुई। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता विष्णु को माना जाता था। बी नंबर सही हो जाएगा। किसको माना जाता था? विष्णु को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ध्यान रखिएगा, शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। किसने? चंद्रगुप्त
द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखें। मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ भैया? आइए देखते हैं। चतुर्थ सदी में। किसमें? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, फाहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा? तो फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर, सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। जैसा बताया गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय था चंद्रगुप्त, उसके दरबार में फाहियान आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखें। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे भैया बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। राज दरबार के नवरत्नों में से भी थे और एक चिकित्सक भी थे, धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। फाहियान ने जो किताब लिखी थी फोकुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें भैया। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त काल में जो मंदिर बने थे सबसे सुंदर उसमें से सर्वोत्कृष्ट निम्न में से कौन सा मंदिर रहा? तो कौन सा मंदिर रहा? ध्यान दीजिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन देखें। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, 16, 17 एवं 19 नंबर की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है भैया? ए नंबर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ध्यान दीजिएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया।
उपलक्ष्य में किया। अगला क्वेश्चन देखें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो था हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका था? समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ के धमेख स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ? धमेख स्तूप का, तो ध्यान दीजिएगा, सारनाथ के धमेख स्तूप का विस्तार गुप्त काल में हुआ। किसमें हुआ भैया? गुप्त काल में हुआ। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं होती थी उनको दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कुमार संभव महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी है? महाकवि कालिदास की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। कौन? गुप्त काल। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व की दर क्या थी गुप्त युग में? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग। क्या होता था? उपज का छठा भाग। एक गुप्त काल की विशेषता थी, भू राजस्व जो कर लिया जाता था, जितना उपज होती थी उसका छठवां भाग लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरों का क्रमिक पतन। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश में ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है? ध्यान दीजिएगा, चंद्र की स्मृति में। बी नंबर सही हो जाएगा, चंद्र की स्मृति में। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? वैसे भी मालविका और अग्निमित्र दो से मिलाकर के यह नाटक बना है। तो मालविका नायिका है और अग्निमित्र क्या है? नायक है। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो किस अभिलेख में है? आइए देखते हैं। तो किस अभिलेख में है भैया? यह प्रयाग अभिलेख में है। किसमें? ध्यान दीजिएगा, प्रयाग अभिलेख में। डी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी किस काल में? तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में।
गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता था। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो वह गुप्त वंश था, है ना। गुप्त राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ध्यान दीजिएगा, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों लिखा था। जानकी हरण नहीं लिखा था, जानकी हरण नहीं लिखा था। डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के श्रीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता के समान जैसे अजंता में गुफा है, वैसे मध्य प्रदेश में गुफा कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, बाघ अर्थात धार में। कहाँ है? धार में। ए नंबर सही हो जाएगा। गुप्त वंश ने अवध में शासन किया, कितने से कितने अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी में शासन किया, 319 से 500 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? गुप्त काल से। कब से आरंभ हुई? सी नंबर, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं गुप्त काल में जारी किए गए। किस काल में भैया? गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित अर्थात अनुवादित किया गया, जो प्रथम भारतीय ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला अभिलेख जो है, वह उल्लेख जो है एरण अभिलेख से मिलता है, एरण अभिलेख से। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाना है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, और फिर स्कंदगुप्त। बिल्कुल लाइन से ही लगे हुए हैं, अर्थात ई नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों ने इस पार्ट 1 में लगभग 57 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे पुनः दूसरे पार्ट में इसके आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।